दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ किसी का नहाया हुआ पानी में आप नहाओ, वो गंगा जल है। जिस पानी में वो नहाया था वो गंगा जल है। क्या आप उस पानी में नहाओगे? लॉजिकली सोचना, क्योंकि गंगा जल पवित्र माना जाता है। उसी गंगा जल में अगर कोई नहाया हो और नहाने के बाद उसी गंगा जल में किसी और को बोला जाए कि भाई तू नहा, क्या आप नहाओगे? फिर वो नहाने के बाद उसी गंगा जल में तीसरे को, चौथे को, ऐसा चलता रहेगा। क्या वो सही है? इसको हम संस्कार मान सकते हैं? धर्म के नाम पे कुछ भी। संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब होता है कि शुद्धिकरण, चरित्र का शुद्धिकरण, व्यवहार का शुद्धिकरण। कहां हो रहा है यहां पर? किसने बनाया ये प्रथा? इसका इतिहास क्या है? कुंभ मेला के नाम पे जो मजाक हो रहा है वो एक विकृति है। कोई संस्कार नहीं है, ये धर्म नहीं है। ये लोग धर्म का मतलब भी नहीं जानते। धर्म शब्द जो है ये एक पाली शब्द धम्म शब्द से पैदा हुआ है। धम्म का मतलब कुछ अलग है। धम्म सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, यानी सच्चाई की खोज करो, उसकी परख करो। जो लोगों के लिए सही है, जो खुद के लिए सही है, उसको ही मानो। ये पूरा सरल अर्थ है धम्म का मतलब। धम्म, जब पाली शब्द जो धम्म है, महान सेक्ट वाले, बौद्ध धर्म का जो महान सेक्ट वाले, थेरवाद जो है, थेरवाद का जो शास्त्रीय भाषा था पाली भाषा, जिसका शब्द यही है धम्म। धम्म का संस्कृत वर्सन यानी संस्कारित वर्सन महान वाले धर्म बताया। हाँ, और एक बात, संस्कृत जो है ये महान सेक्ट का बनाया हुआ भाषा है। हमको बहुत सारे झूठ बताया गया। हमारे देश के जो इतिहासकार हैं हमें सफेद झूठ बताया। किताब में कुछ भी पढ़ा दिया। संस्कार का जो मतलब है संस्कृत यानी प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन। आपके मन में जो अशुद्धियां हैं, व्यवहार में जो अशुद्धियां, किसी भी तरह का अशुद्धियां हैं, उसको फिल्ट्रेशन करके प्योर होना, अच्छा होना, शुद्ध होना, यही संस्कृति है, संस्कार है। सभ्यता का मतलब क्या है? सभ्य बनना, अच्छे लोग बनना, अच्छे बनना। अच्छे का मतलब क्या है? विकार को निकाल देना। आजकल जो लोग हमको जो धर्म का ज्ञान पढ़ा रहे हैं, वो संस्कार है या विकार है? आप खुद सोच लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात बताया गया है 51AH में कि लोगों में विज्ञान की भावनाएं, तर्क की भावनाएं पैदा कीजिए ताकि वो अच्छा बुरा की फर्क कर सकें, तर्कशील बने। लेकिन आजकल जो ट्रेंड हो गया है, धर्म के नाम पे मानसिक बीमार बनाने का कोशिश किया जा रहा है। ये कोई धर्म नहीं है, ये धर्म का मतलब ही नहीं जानते लोग। धर्म का शब्द कहां से पैदा हुआ ये भी नहीं जानते हैं, हमको बताया भी नहीं गया। सोच लो ये किस तरह के लोग हैं। अगर आप किसी के नहाए हुए पानी से नहा नहीं सकते तर्क के अनुसार, आप ये जानते हो कि उसको कोई बीमारी हो सकता है, किसी भी तरह का,
छूत की बीमारी, अछूत की बीमारी, तरह तरह के बीमारी होते हैं भाई। छुए बिना भी मतलब कुछ बीमारी हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक ही मीडियम को आप यूज कर रहे हो तो किस तरह से फैलेगा वो, आप सोच लीजिए। और जो कुंभ मेला जो है ये दान भूमि है, बौद्ध धर्म का ही पर्व है। इसको बिगाड़ा गया 700 AD के बाद। यहां पर क्या होता था कि जो बौद्ध धर्म में एगलिटेरियन एक सोच है, जिसका मतलब समतावादी सोच है। जातिवाद जो है ये एक सोच है जो कि हायरार्किकल सिस्टम है, यानी पदानुक्रमिक, टॉप से बॉटम, यानी अधिकार टॉप से बॉटम बटा हुआ है प्रोफेशन के नाम से। जिसका जैसा पैसा है, कुछ लोगों ने पैसे के अनुसार धर्म के नाम पर अधिकार बना दी और उस अधिकार को थोप दिया। और बहुत सारे लोग जो समाज के लोग, असामाजिक लोग थे, उसको अडॉप्ट कर लिए और उसी हिसाब से वर्ग बन गया। यह है गेम। जाति का मतलब, जाति भी एक पाली शब्द है। जाति का मतलब कुछ अलग है, जाति का मतलब कुछ अलग बना दिया गया। जाति एक पाली शब्द है, जाति का मतलब जन्म से। जाति का मतलब होता है एक ही तरह के जैविक संरचना वाले प्राणी। जैविक संरचना वाले प्राणी का मतलब होता है कि मतलब हाथी हाथी जैसा दिखता है, घोड़ा घोड़ा जैसा दिखता है, शेर शेर का जैसा दिखता है। ये एक ही तरह का जैविक संरचना वाले। और मनुष्य, इंसान इंसान के जैसा ही दिखता है। उसका 2 हाथ है, 2 पैर है, जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है वो सेम ही होता है। सेम फिजिकल एट्रीब्यूट्स वाले प्राणियों को ही जाति बोला जाता है, जाति कहा जाता है। इसको अपभ्रंश किया गया, इसको पेशा आधारित बताया गया। पेशा मतलब समाज में जितने तरह का पेशा है उसको करने वाले लोग, उसको क्लासिफाई किया गया। धर्म के नाम पे उस वर्ग को, उस क्लास को कुछ लोग अपलिफ्ट लिए, उसको अडॉप्ट किए। जैसे आजकल के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में बन जाता है और उसके बाद उसका नेता, उसका मेंबर्स, इसका फॉलोअर्स यानी वोटर्स हर जगह पैदा हो जाते हैं। मतलब एक सोच कहीं पर पैदा होता है और वो सोच देश का हर कोने में पहुंच जाता है और वहां के लोग उस सोच को अडॉप्ट करके वहां के नेता बन जाते हैं। वही का समाज होता है और वहां का एक नेता बन जाता है। उसी लिंग्विस्टिक रेस, यानी अगर आम आदमी पार्टी जैसा एक मतलब, या बीजेपी जैसा या कांग्रेस का जैसा मतलब पॉलिटिकल पार्टी बना, तो फिर देश का दूसरे कोने में ऑटोमेटिक उस सोच को अडॉप्ट करके वहां पर लोग बन जाते हैं। नेता बन जाता है कोई उस सोच को अडॉप्ट करके, उसके बाद उसका जो मेंबर्स बनते हैं, उसके बाद वोटर्स बनते हैं। तो इसी तरह ही जातिवाद फैला। उससे पहले यहां पर बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म का मतलब होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं सत्य तथ्य तर्क से जो चीज निकाले हैं, जो खुद के लिए और मानव कल्याणकारी है, यानी खुद के लिए भी हित है और दूसरों के लिए भी हितकार है, यानी खुद के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा हो, उस सोच को यानी बौद्ध धर्म बोला जाता है। ठीक वैसा जो हिंदू शब्द है ना, वो हिंदू शब्द भी पाली शब्द सिंधु से पैदा हुआ है। सिंधु का मतलब होता है नदी, सागर या समुद्र। जो थाना है, थाना भी एक पाली शब्द है। थाना का मतलब होता है प्लेस या भूखंड। सिंधु थाना से यानी नदियों का भूखंड से ही बना हुआ है शब्द सिंधुस्तान, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान से
डिराइव हुआ है शब्द हिंदू। अलबिरुनिया, इब्न बतूता आया, उन लोगों ने इस भूखंड को बिना कोई आस्था के नाम पर, बिना कोई आस्था के नाम पर बताया कि यह हिंद है। सिंध शब्द का अपभ्रंश ही हिंद है। उन लोगों ने सिर्फ हिंद शब्द का प्रयोग किया। लेकिन आपको तो पता होगा सेंट जावियर कौन है, नहीं पता तो आप सर्च कर लीजिए। सेंट जावियर जब 16वीं सेंचुरी में यहाँ पर आए तो उन्होंने इस भूखंड के बारे में उनके राजाओं को बोलते थे। और उन लोगों ने 700 के बाद तो यहाँ पर आ गया था इस्लाम, और 1600 में आ गया था क्रिश्चियनिटी। तो फिर उन्होंने जो यहाँ पर नॉन इस्लामिक और नॉन क्रिश्चियन जितने भी लोगों को हिंदू बताया, और वहीं से खेल हिंदू का शुरू हुआ। इसलिए हिंदू हिंदू बोलने वाले लोग, इनके शास्त्रों में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द यूरोपियन लोगों से बनाया गया शब्द है, इवन अरबिक नहीं है, यूरोपियन। और ये प्रसिद्ध हुआ 19वीं सेंचुरी में, पैदा हुआ 16वीं सेंचुरी में, और पैदा करने वाला बंदा जो है वो सेंट जावियर है। इसलिए वेद में भी नहीं है, 18 पुराणों में नहीं है, कुछ भी इनका कोई भी किताब में हिंदू शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया। 19वीं सेंचुरी में ये हिंदू 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 कुछ लोग शुरू कर दिए, और इसको कास्ट सिस्टम में क्या किया, कन्वर्सन किया। यानी कास्ट सिस्टम का जो अदर नेम है वो हिंदू है, कास्ट सिस्टम यहां का नहीं है। यहां पर कास्ट सिस्टम था ही नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, पुरातन धर्म, ये सब झूठे मक्कार बेईमान लोगों की बनाया गया खेल है। अब सोच लो, सनातन धर्म जो है, सनातन शब्द भी बौद्ध धर्म से आया हुआ है। धम्मपद वर्ष 5 पढ़ लो, वहां पर सनातनों शब्द से सनातन शब्द पैदा हुआ है। यार ये एक पाली शब्द है, हर चीज पाली से निकला है। बौद्ध धर्म का जो थेरवाद है, उनका जो शास्त्र भाषा था पाली था, और उसका संस्कार वर्सन यानी महान सेक्ट वाले पाली शब्द का संस्कार करके, उसको पाली भी बोलते थे, प्राकृत भी बोलते थे, और इसका संस्कार करके पैदा किया संस्कृत। और इस संस्कृत भाषा को कुछ ही लोगों ने कब्जा करके बहुत सारा गेम खेल दिए। और यहाँ का जो पुराना धर्म है ये कुछ नहीं, बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म ही हमारा सबसे पुराना धर्म है, और इस भूखंड का खुद का बनाया हुआ धर्म है। बौद्ध धर्म को 700 के बाद अपभ्रंश किया गया, उसको तोड़ा गया, मोड़ा गया। कुछ लोगों ने, यानी बौद्ध विरोधी लोगों ने ये सब काम किया, और आज हम जो देख रहे हैं, जो हिंदू हिंदू बोल रहे हैं, वो बौद्ध धर्म का ही एक विकृत रूप है। यानी बौद्ध धर्म को जो क्रिमिनलाइज किए थे, अपराधीकरण किए थे, और इस अपराधीकरण में जो वर्ग शामिल था वो ही जातिवाद का रचनाकार है। और ये कोई रेस से नहीं है। जैसा मैंने बताया, ये एक सोच पैदा हुआ और उस सोच का फॉलोअर्स बन गए। इसीलिए
इनका लैंग्वेज हमेशा बदलता रहता है। इंडिया में करीब 2000 से ज़्यादा भाषाएं, 30 ऐसा भाषा हैं जिस भाषा को 10 लाख से ज़्यादा लोग बोलते हैं। 122 भाषा ऐसा हैं जो 10,000 से ज़्यादा लोग बोलते हैं। अब सोच लो, यानी हर भाषा सभ्यता में वही 4 वर्ग है। तो इनका ओरिजिन कैसा एक हो सकता है? तो विचारधारा अपने लोग बस खुद में बढ़ गए। सिर्फ पेशाओं को कैटेगराइज कर दिया गया। बनाने वाले वो कैटेगराइज पेशाओं के लिए खुद अधिकार पैदा किए, खुद अधिकार लिख दिए कि भाई तू फलाना ढिकाना है, तेरा अधिकार ये है और हमारे मर्जी से तू ऐसा सब काम करेगा। और इसी तरह ये हायरार्किकल सिस्टम बना, पदानुक्रमिक, यानी पद के अनुसार अधिकार बनाया गया। और सबसे ऊपर वाला बटम जो टॉप लेवल में है उनका अधिकार ज़्यादा, क्योंकि वो रचनाकार थे। और बटम लेवल में जो थे उनको जो विरोध किया वो सब बटम को कर दिए। और जो जानते नहीं थे उसके उनका जो कॉन्स्पिरेसी था, वो षड्यंत्र था, उनके बारे में जानते नहीं थे, वो नीचे रह गए। और धीरे धीरे समय के बदलते ही मतलब कुछ लोग जब जानकार बने तो फिर ये सब कन्वर्सन शुरू हुआ और इस हिसाब से जातिवाद फैल गया और बौद्ध धर्म खत्म हो गया। क्योंकि अगर यहाँ का जो धर्म बौद्ध धर्म था, जहाँ पर मतलब बौद्ध धर्म गया इंडिया से बाहर, कभी देखा है वहाँ पर कास्ट सिस्टम, कोई कास्ट सिस्टम है? मतलब लोगों ने प्रोफेशन के अनुसार खुद को बांट लिया हो और ऊंच नीच से उनका अधिकार बढ़ दिया कि भाई तू छोटा है, वो बड़ा है, वो नीच है, वो ऊंच है। देखा है कभी? वहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब बौद्ध धर्म था यहाँ पर कास्ट सिस्टम था ही नहीं। और ये सब गेम 700 AD के बाद हुआ है। 1200 AD तक भी बौद्ध धर्म था, 1600 AD तक भी बहुत से जगह में। इस्लाम के कालखंड में बौद्ध धर्म को पूरी तरह से खत्म किया गया और ब्रिटिश आने के बाद 19वीं सेंचुरी में पूरा बर्बाद कर दिया गया। और उन लोगों ने ही बौद्ध धर्म के बारे में हमको बताया, लेकिन जानने के बाद भी हमसे गद्दारी कर दिया, सच नहीं बताया। और यहाँ पर जो संस्कार के नाम पे जो चल रहा है नौटंकी, ये सब नौटंकीबाज है। और वो जो लोग, जो पूर्वज बौद्ध धर्म को खत्म करने में, नष्ट करने में, फैब्रिकेट करने में, ध्वंस करने में शामिल थे, उनके ही नस्ल हैं। और ये सिर्फ झूठ, भ्रम, अंधविश्वास, जितनी भी तरह का विकृतियां हैं धर्म के नाम पे फैलाते हैं, क्योंकि इनको धर्म का अर्थ ही पता नहीं। और एक चीज, रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, ये भी हमको नहीं बताया गया। रिलीजन धर्म नहीं होता है। धर्म जो धम्म शब्द से पैदा हुआ है वो सत्य और तथ्य के साथ जुड़ा हुआ है। और जो रिलीजन शब्द है, ये रिलीजियो या रिलीगियर बोल के मतलब शब्द से पैदा हुआ है, जिसका मतलब है भाई इकट्ठा करना लोगों को। भाई जो इकट्ठा करोगे जो विचारधारा से, ये जरूरी नहीं कि वो सत्य और तथ्य से ही बना विचारधारा हो, लेकिन धम्म होने के लिए सत्य तथ्य तर्क से तराशना जरूरी है। अगर ये सत्य तथ्य और तर्क से तराशा नहीं गया तो ये धर्म ही नहीं है। अगर ये मानव कल्याणकारी नहीं है तो ये धर्म में ही नहीं जाएगा। अगर इसमें सुधार का प्रैक्टिस, प्रथा नहीं है तो ये संस्कार ही नहीं है। सभ्यता भी नहीं होता है, असभ्यता है ये। सभ्यता का मतलब सभ्य होना, सभ्य का मतलब अच्छा होना। इंसान जब अज्ञाता के दुनिया में रहता था, उसके बाद जानवर के जैसा रहता था, उसके बाद वो अच्छा बना, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, वो सब चीज जाना, सभ्य बना। उस सभ्य बनने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो प्रथा है, उसी से ही सभ्यता बना। संस्कार आपके चरित्र,
व्यवहार, मन का जो विकार है, मन का में जो वो गंदगी है, मन में जो विकृतियां हैं, उनको मतलब उसको निकाल देना। संस्कार का मतलब होता है कि आचार व्यवहार की शुद्धि या सुधार। ये कौन सा शुद्धिकरण कर रहे हैं? एक जगह डुबकी मार के तरह तरह का बीमारी एक दूसरे को दान करके, ये कौन सा भी मतलब कौन सा संस्कार है? धर्म के नाम से विकार फैला जा रहा है। और वो जो प्रथा था वो था दान भूमि, वो प्रथा था बौद्ध धर्म का। और हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन ने इस प्रथा का शुरुआत किया था। और हर्षवर्धन जो हैं वो बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। और वहाँ मेला लगता था, वहाँ पर लोग आते थे। और वहाँ जिसके पास धन होता था, ज़्यादा धन हो गया था, हो जाता था, और बहुत सारे विचारे, सोच विचार और सब आदान प्रदान होता था। वहाँ पर तर्क किया जाता था, संस्कृत मतलब किया जाता था। जो विकार होते थे ना, जो मतलब धर्म में, बौद्ध धर्म में जो तरह तरह का विचार बनते थे, अगर कहाँ पर गलतियाँ होता तो उसको क्या क्या किया जाता था, वहाँ पर छटाई किया जाता था। और जिसके पास धन ज़्यादा होता था वहाँ पर बांट दिया जाता था। बौद्ध धर्म एक समतावादी सोच है, एगलिटेरियन। जातिवाद असमतावादी सोच है। कुछ धूर्त प्रवृत्ति के लोग उनके ही आरक्षण में यहीं के जितने भी धूर्त प्रवृत्ति के लोग संगठित होके ये विचारधारा बनाए जातिवाद। जातिवाद प्रोफेशन यानी पेशे के आधार पर बनाया गया और जन्मजात बनाया गया आरक्षण। यानी कोई भी पेशे को जन्मजात आरक्षण लिया जाए उसको ही जाति प्रथा बोला गया। यानी कोई अगर एक पेशा कर रहा है और उस पेशे को उनके ही नस्ल करेंगे, आरक्षण हो गया यहाँ पर धर्म के नाम पे। उस पेशे का आरक्षण जन्म से हो जाता है और उस प्रथा को ही जातिवाद इन लोगों ने बता दिया, जो कि गलत है। तो आप सोच लो, आपको मैं फंडामेंटल बता दिया। और ऐसे ही सिंधु से यूरोपियन अपभ्रंश सिंधस है, वो अपभ्रंश होकर इंडस हुआ, इंडस से इंडिया हुआ। इसका मतलब भी नदियों का भूखंड होता है। इंडिया का मतलब भी नदियों का भूखंड है, हिंदुस्तान का मतलब भी नदियों का भूखंड ही है। और सिंधु से ही हिंदू शब्द पैदा हुआ है। और हिंदू जो पैदा हुआ है, इन लोगों को पता नहीं है कि ये भी पाली शब्द है। ये इतने मूर्ख लोग हैं। अब सोच लो ये किस तरह के मूर्ख लोग हैं जो कि तरह तरह का विकृतियां फैला के खुद को संस्कारी बता रहे हैं। एक अच्छा नागरिक के हिसाब से ये मेरा कर्तव्य था बताना, आपको बता दिया। क्योंकि सबसे बड़ा गद्दारी हमारा एकेडमिशियन ने किया, हमारे इतिहासकारों ने किया। सच्चाई नहीं बताया। मैं भी नस्ल हूं, मैं खुद ढूंढा ये सब, खुद ढूंढ के ही निकाला भाई। और मैं झूठ बोल रहा हूं, आप प्रमाण करके दिखा दो, कोई भी गारंटी कर नहीं सकता। एक एक चीज का मैं प्रूव कर सकता हूं, एक एक चीज को मैं प्रूव कर दूंगा। सोच लो आपको क्या चाहिए। आपको असली संस्कार चाहिए या संस्कार के नाम पे विकार चाहिए? असली धर्म चाहिए या धर्म के नाम पे धंधा चाहिए? आपको कौन ठग रहा है? आप सोचो, आप खुद सोचो और खुद को बचाओ।
कोई बचाने वाला नहीं आएगा। आप ही खुद को आपकी अंधविश्वास की दुनिया से निकाल सकते हो। बस हम क्या ना टॉर्च दिखा सकते हैं और राह दिखा सकते हैं कि भाई आप इस तरह निकल जाओ, या अब अगर अंधेरे में है ना टॉर्च दिखा दिया, जैसे हमें टॉर्च दिखा दिया अभी, मतलब ज्ञान का जो चीज मैंने मतलब ढूंढ ढूंढ के निकाला आपको बता दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, और वो है, अगर पाली भाषा जिससे कोई भाषा था हमारा देश में, तो उस भाषा को बोलने वाले लोग भी रहे होंगे, तो वो लोग कहाँ गए? उनका विनाश कैसा हुआ? मान लो पाली भाषा जो था, पाली में जो शास्त्र लिखा गया वो तो 2000 साल पुराना है। अब 2000 साल पुराना अगर पाली भाषा था, तो आप सोच लो 2000 साल पहले पाली भाषा को बोलने वाले लोग यहां पर होंगे। तो अचानक क्या हुआ कि भाई ये पाली भाषा लोग वाले सब मर गए, इनका इतिहास कहां है? कहां गायब हो गए ये लोग? मैंने बहुत सारे एकेडमिशियन, बहुत सारे पीएचडी होल्डर वाले को उसकी बात किया, वो तरह तरह का लॉजिक मैंने को दिया, लेकिन मेरे को वो लॉजिक पसंद नहीं है। मैंने खुद का एक लॉजिक निकाला। क्या? इसका जो इन्वेस्टिगेशन बहुत इजी है। पाली भाषा को बोलने वाले लोग अगर थे तो इसका निकालना बहुत ही सरल है। वो कैसा? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अब मान लो कि बहुत सारे भाषाएं हैं यहाँ पर हमारे देश में, करीब करीब 2000 भाषाएं हैं, लोग बोलते हैं 2000 भाषाएं। सेंसस के हिसाब से 122 प्रमुख भाषाएं हैं, 30 ऐसा भाषाएं कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हो ना, पाली भाषा जो है उसके साथ दूसरे भाषा का मैचिंग कर सकते हो। ये मतलब मेथड है जिस मेथड से आप पता कर सकते हो कि भाई कौन सा भाषा पाली भाषा के साथ ज्यादा मैच होता है। अगर कोई उसका रीनेमिंग किया है, यहां पर पकड़ा जाएगा। धूर्त लोग अगर धर्म को ही उड़ा दिए तो कोई भाषा का नाम बदलना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो ना, कोई भी सर्च इंजन में ये लिख दो इंग्लिश टू पाली डिक्शनरी, ठीक है। अब इंग्लिश टू पाली डिक्शनरी के बाद आप गूगल ट्रांसलेटर ले लो, वहां पर बहुत सारे लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करके भी मतलब मैचिंग कर सकते हो। पाली भाषा में एक शब्द मारो, इंग्लिश में ही मारो, जो शब्द पाली में बोला जाता है उस शब्द को हमारा देश में जो भाषाएं हैं, ज्यादा बोलने वाले लोग, मतलब 10 लाख से ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, उसी भाषा से ही शुरू करो, मैचिंग करो। हमको क्या बता दिया गया, पाली भाषा को मतलब क्यों पहले इस्तेमाल हुआ बौद्ध धर्म में, ये जानना जरूरी है। बौद्ध धर्म का जो सेंट्रल फिगर है वो है सिद्धार्थ गौतम या बुद्ध। तो पाली शब्द बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बुद्ध जो अपना प्रवचन देते थे, बहुत सारे लोगों का मानना है वो क्या करते थे ना, अपना प्रवचन पाली भाषा में देते थे। और यहां पर एक इंसान वही तो बोलेगा एज ए प्राइमरी लैंग्वेज जो उसका मातृभाषा है। तो बुद्ध का मातृभाषा पाली था, यही कारण था कि पाली को इतना महत्व दिया गया। अब पाली जो भाषा है, क्या नेपाल का भाषा है? क्योंकि हमको बता दिया गया बुद्ध का जो मातृभूमि है वो नेपाल है, क्योंकि
वहाँ एक जो इंसान, जर्मन इंडोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करता था, ये 19वीं सेंचुरी की बात है, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में ही बताया गया बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है। उससे पहले लोग नहीं जानते थे, उससे पहले दुनिया के लोग नहीं जानते थे कि बुद्ध का जन्म स्थान एक्चुअली कहाँ पर है। 19वीं सेंचुरी में अलोइस एंटन फ्वेरर नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करता था, उसने ये बताया कि मेरे को एक खंबा मिल गया, एक प्लेट मिल गया, उसमें लिखा गया है कि बुद्ध का जन्मस्थान यहां पर है। ये अशोक का प्लेट है। यहां पर कोई नहीं पूछता कि भाई तेरे को वहां पर ये प्लेट कैसा मिला और खंबा कैसा मिला। पहली बात यह है कि उसको टूटा फूटा मिला, मतलब खनन करते हुए मिला। अरे भाई, वहां पर खनन करने का जरूरत ही क्या भाई? हाँ, वहां कौन ऐसा इन्वेडर था, अगर बौद्ध धर्म का भी कुछ था, उसका विनाश किया? नेपाल का कोई इस्लाम राजा नहीं है। इस्लाम कभी नेपाल को गया है नहीं। ब्रिटिश ने भी वहां पर कोई तोड़फोड़ नहीं की बौद्ध धर्म के साथ। अगर इस्लाम वहां पर नहीं गया तो फिर वहां पर तोड़फोड़ भी इस्लाम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर बौद्ध धर्म को तोड़फोड़ करने वाले, वो जो मतलब बोलते हैं, क्या नाम उनका, पुष्यमित्र शुंग भी बुद्धिस्ट थे। ये भी झूठ बोला गया हमको कि पुष्यमित्र शुंग कोई दूसरे विचारधारा का थे। सफेद झूठ है कि उनके टाइम में, बौद्ध धर्म के टाइम में जातिवाद था ही नहीं। अगर जातिवाद नहीं था तो फिर आप सोच लो, कोई वर्ग भी नहीं था। ये सफेद झूठ है कि भाई बौद्ध धर्म के टाइम पे जातिवाद था। ये सब, ये 19वीं सेंचुरी में ये सब गढ़ा हुआ कहानियां, 800 AD के बाद ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाया गया है हमको मूर्ख बनाने के लिए। अब आते हैं कि भाई नेपाल में अगर इन लोगों ने बता दिया, ये जो जर्मन इंडोलॉजिस्ट अलोइस एंटन फ्वेरर, जो कि एक नंबर का कमीना इंसान है, मैं तो बड़ा डायरेक्ट बोलूंगा, एक क्रिमिनल है, क्योंकि पूरा दुनिया को झूठ बोला, सफेद झूठ। वो कैसे भाई? तो किस आधार पर बोल दिया? एक खंबा, एक प्लेट, अब तेरे को कहां से मिला? खनन करते हुए कहीं देखा? उसका नहीं। बक दिया कुछ भी, पता नहीं वो मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो, कोई उसको वो सब दे दिया और बता दिया होगा कि भाई तो वहां पर डिक्लेयर कर दे कि बुद्ध नेपाल गए थे। तो उसी हिसाब से 19वीं सेंचुरी में ये सब मतलब क्राइम किया गया। इसको पकड़ा कैसा गया, पकड़ा कैसा मैंने वो बता देता हूं। पहली बात है कि वहां पर कोई बुद्धिस्ट राजा ही नहीं। आप नेपाल का इतिहास पढ़ लीजिए, वहां पर आपको कोई भी बुद्धिस्ट राजा नहीं मिलेगा, जातिवाद का राजा मिलेगा। ठीक है, वो जातिवादी राजा आपको मिलेंगे वहां पर। दूसरी बात है कि वहां पर इन्वेजन, इस्लामी इन्वेजन नहीं हुआ, किसी भी तरह का इन्वेजन नहीं हुआ। आप देख लो इतिहास उठा के, जो भी इन्वेजन है वही तोड़फोड़ बौद्ध धर्म का क्या होगा, वहां पर कोई इतिहास नहीं है। तो फिर तोड़ा किसने? और तेरे को अगर मिला, सिर्फ एक ही मिला, एक ही खंबा, एक ही प्लेट। अब आते हैं असली खेल। अगर बुद्ध का मातृभाषा पाली था तो क्या नेपाल का भाषा पाली है? आप डायरेक्ट टेस्ट कर लीजिए, इंग्लिश टू पाली डिक्शनरी खोल दीजिए। आप एग्जाम्पल के स्वरूप आप आई ले लो, हैंड ले लो, लेग ले लो, ईयर ले लो, नोज ले लो, जो मतलब यूजुअल वर्ड है, आज यूजुअल वर्ड है कि मतलब जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं
आम जिंदगी में, उसको आप क्या करो ना, इंग्लिश में लिखो, उसको ट्रांसलेट वो कर देगा नेपाली में। आप नेपाल का जो शब्द आएंगे आप वही चीज इंग्लिश टू पाली डिक्शनरी में उसको मैच करो। कितना मैच करते हैं अब देखो। और मतलब अगर सही मैच हो गया तो भाषा, नेपाली भाषा और पाली भाषा सेम है। अब अगर अपभ्रंश हुआ, कितना अपभ्रंश होता है, ठीक है, आप वो चेक करो। ज्यादा अपभ्रंश होंगे तो वो लोन लेके क्या है, मतलब पाली भाषा से लोन्ड भाषा है। अगर सही मैच हो जाता है, शब्द भी मैच होता है, मतलब उच्चारण भी सही है और उसका अर्थ भी सेम है, बिना अपभ्रंश के अगर ज्यादा मैचिंग हो रहा है तो आप मान लीजिए कि भाषा वही है। आप एक एक करके मतलब मैचिंग कीजिए। हमारा देश में मतलब आप जानते हो 2000 से ज्यादा मतलब भाषाएं हैं, 122 प्रमुख भाषाएं हैं, 30 भाषा ऐसा है जो कि मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं। तो फिर आप सोच लीजिए, मतलब आप एक काम कीजिए, वो 30 भाषा को ही ले लीजिए। आप एक एक करके चेक कीजिए कि कौन सा भाषा पाली के साथ ज्यादा मैचिंग हो रहे। आपको सच्चाई पता चल जाएगा कि भाई पाली भाषा कौन सा भाषा है इनमें से। ठीक है, मैंने ऐसा ही किया, ये मेथोडोलॉजी मैंने फॉलो किया, टाइम लगा लेकिन मेरे को मिल गया। पाली भाषा के साथ सिर्फ एक ही भाषा, वर्ल्ड में एक ही भाषा मैच होता है और 50% से भी ज्यादा मैच हो जाएगा। आप देख लेना, सही उच्चारण और सही अर्थ के साथ बहुत सारे शब्द मैचिंग हो जाएंगे। जबकि हिंदी, पंजाबी, बंगाली, नेपाली जो भी हो उसमें अपभ्रंश आएंगे, ज्यादा अपभ्रंश आएंगे। लेकिन यहां पर 50% या उससे ज्यादा बिना अपभ्रंश के बहुत सारे शब्द मैच हो जाएंगे, जो साबित कर देता है कि ओडिया भाषा, आज का जो ओडिया भाषा है कोई और नहीं, यही पाली लैंग्वेज है। आप टेस्ट कर लो, खुली चैलेंज है। अगर कोई उड़िया बोलने वाला बंदा हो आप उसका हेल्प ले सकते हो और वो आपको बता देगा। आय बोलोगे वो आय आएगा, तो उड़िया में वो क्या बोलता है आप देख लेना, ठीक है। और वो पाली में क्या बोलता है, और उस शब्द में पाली में बहुत सारे होंगे, तो उसमें कौन सा भाषा मतलब वहां पर बिना अपभ्रंश में मतलब क्या होता है, मैच होता है। आप मैच कर लीजिए। मैंने मैच किया, 50% शब्द ऐसा मिल जाएंगे वो मैच होते हैं। और कोई वर्ल्ड में भाषा नहीं है जो कि पाली भाषा दूसरे भाषा से इतना मैच होता हो। तो मेरे को यहां पर ये प्रमाण मिल गया कि भाई जो अतीत का पाली भाषा था वो आज का ओडिया है। और जो इवोल्यूशन के थ्रू से बहुत सारे मतलब लोन्ड वर्ड मतलब उसमें मिलाया हुआ है। और जो यहाँ पर जो लोग आए जो बौद्ध धर्म को नष्ट किया, क्योंकि बुद्ध उड़ीसा का है, यहाँ पर तो प्रमाण हो जाता है डायरेक्ट। मेरे को कोई ना फलक चाहिए ना कोई खंबा चाहिए, अशोक का स्तंभ चाहिए। तो इसे ये डायरेक्ट प्रूव कर देता है कि अगर मतलब उड़िया ही पाली है और पाली भाषा ही बुद्ध का मतलब मातृभाषा था, तो बुद्ध उड़ीसा के हैं। ये डायरेक्ट प्रूव कर देता है, कोई खंबा और फलक का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट प्रूव। और यहाँ पर जो बौद्ध धर्म को खत्म करने वाले नस्ल आए होंगे बाहर से, तो हमारा भाषा के साथ वो क्या क्या होगा आप खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि वही कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो सोच लीजिए खेल क्या है। बुद्ध उड़ीसा के हैं, कोई नेपाल फेपाल का नहीं है। अगर नेपाल का होता ना, नेपाली का जैसा दिखते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा है बुद्ध का मूर्ति पहले
ग्रीक लोगों ने बनाया, महान सेक्ट ने बनाया, इसलिए वो उनके शिल्पकला के जैसा दिखता है मूर्तियां। जबकि सच्चाई ये है, जो कि एविडेंस है, एविडेंस के आधार पर, तर्क के आधार पर बुद्ध ओडिशा का निकलते हैं। अंटोन एलोइस फुएरेर ने हमको सफेद झूठ बोला, दुनिया को सफेद झूठ बोला, और वो सफेद झूठ, और ब्रिटिश ये भी जानता है कि ये झूठ बोला, लेकिन उस झूठ को प्रोपागेट आज तक किया जाता है। हमारा किताब में यही पढ़ाया जाता है, अकाडेमिशियन ने हमको यही पढ़ाया, अभी तक पढ़ाया जाता है लोगों को, बच्चों को। सोचो किस तरह के अपराधी दिमाग के लोग हैं हमारा देश में, और हमको क्यों झूठ बोला जा रहा है। चलो जो भी है, मैंने आपको सच बता दिया, बुद्ध ओडिशा के हैं। बुद्ध समतावादी सोच यानी एगैलिटेरियन आइडियोलॉजी का रचनाकार थे। उनको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, उसी से ही बौद्ध सभ्यता बना। हमारा देश जो है बौद्ध सभ्यता है। हमारा देश का जो धर्म है, धम्म है, उस धर्म शब्द भी, धम्म शब्द भी पाली शब्द है, धर्म शब्द भी बौद्ध धर्म का संस्कृत शब्द। हाँ, संस्कृत शब्द भी बौद्ध धर्म का ही है, किसी और का नहीं है। महान सेक्ट का जो भाषा है वो ही संस्कृत है। तो आप सोच लीजिए, इसका अपभ्रंश किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया, और आज तक ये जारी है। क्यों है? जितने भी पुराने मंदिर हैं, जितने भी पुराना मंदिर हैं, वो बौद्ध धर्म का है, और बौद्ध धर्म में कोई सुप्रीम एंटिटी नहीं है। सुप्रीम एंटिटी यानी कोई सर्वोच्च सृष्टिकर्ता का सोच है ही नहीं। यानी जितने भी मंदिर हैं वो सब बौद्ध धर्म का है, और बौद्ध धर्म उनके हिसाब से एक नास्तिक धर्म है। समझ में आया? तो मंदिर किसका है? मंदिर किसके हैं? सब नास्तिकों का ही है। ये एक बड़ा खुलासा है। इंडिया में जितने भी पुराने मंदिर, ये सब बौद्ध धर्म का है। अगर ये सब बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म है, तो फिर मंदिर किसका हुआ? नास्तिकों का है। और जितने भी मूर्तियां हैं, इसका अर्थ सब अलग है, ये सब नास्तिक हैं। आपको क्या लगता होगा? शायद मैं पागल लगता हूँगा। रिसर्च कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, रिसर्च करके ही बता रहा हूं। बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व थे, उनका मूर्तियां बनाया जाता था। बौद्ध धर्म में जो शिल्प कला है, जो मूर्ति कला है, ये एक आइकोनग्राफी है, प्रतीकात्मक कला है। ठीक है, ये प्रतीकात्मक चरित्र हैं। बोधिसत्व जो है, उनका मूर्तियां जो बनाया, बुद्ध का मूर्ति तो बनाया जाता था, उसके बाद बोधिसत्वों का मूर्ति बनाया गया, और बोधिसत्व कई तरह का है। ठीक है, अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं, मंजूश्री हैं, ऐसा करके बहुत सारे हैं, और इनकी मूर्तियां हैं। और ये सब नास्तिकों का है भाई, ये सब नास्तिकों का है। अरे इनके अर्थ अलग हैं। 700 ईडी के बाद इनके अर्थ बदल दिए गए। ईडी के बाद इनके अर्थ बदल दिया गया, इनका भाव बदल दिया गया, बहुत सारी चीजों का नाम बदल दिया गया।
और जो चीज थे उनको विकृतीकरण कर दिया गया। और ये सब बौद्ध विरोधी लोग थे, बौद्ध विरोधी पूर्वज थे, हमारे ही पूर्वज, कोई बाहर से मतलब ज्यादा नहीं है। कुछ सोच आया था, उस सोच को जो अंजाम देने वाले यहीं के लोग थे। कि मतलब किस तरह का स्कैम हुआ 700 AD के बाद, सबसे बड़ा स्कैम। इस तरह से बौद्ध धर्म खत्म कर दिया गया। जातिवाद इसका महान कारण है, क्योंकि जातिवाद को इन लोगों ने दिया, अरे भाई तेरे को आ जा, तेरे को अधिकार देते हैं धर्म के नाम पे। इस वर्ग को मैं धर्म के नाम पे अगर अधिकार दूंगा, बोलूंगा कि तू क्राइम कर, और कुछ पूर्वजों ने वो क्राइम में शामिल हो गए, और उसी हिसाब से क्राइम के आधार पर अधिकार तय किया गया। ठीक है, यही बड़ा गेम है जो कि नस्लों को कभी कहा नहीं गया। सोच लो कितनी बड़ी घटिया गेम। कोई बाहरी लोगों ने नहीं किया, मेरे रिसर्च के हिसाब से हमारे देश के ही लोग ही किए, इस भूखंड के लोग ही किए। ठीक है, हमारे भूखंड के संगठित असामाजिक वर्ग या अपराधी वर्ग ने किया है। हर भाषा सभ्यता के संगठित असामाजिक वर्ग, अपराधी वर्गों ने इसको आजमाया और रूलिंग क्लास बन गए। इसलिए हमारा देश का हर भाषा सभ्यता का जो रूलिंग क्लास है वो कौन है, आपको पता चल गया होगा। और इनके जो विरोधी है, विरोध किए भाई कौन होंगे, बौद्ध धर्म को मानने वाले पूर्वज, इनको ही आउटकास्ट किया गया। तो सोचो आउटकास्ट लोग कौन है। और जिन लोगों ने समझौता किया और मान लिया कि भाई तू हमको शूद्र बोल रहा है, हम तेरा गुलाम बन जाते हैं। ठीक है, और वो आज ओबीसी कहलाते हैं, जो आउटकास्ट हैं वो एससी कहलाते हैं। जो जनजाति वर्ग कोई भी विचारधारा, बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में शामिल हो नहीं पाए, नहीं हुए थे। जो हो गए तो अपलिफ्ट हो गए, सभ्यता सभ्य बन गए। और जो यहां पर जो जनजाति वर्ग थे, कहीं पर मतलब होते थे, जो कोई भी प्रमुख विचारधारा में शामिल हो नहीं पाए, वो आज भी मतलब जनजाति हैं, यानी एसटी कहलाते हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जो अभी कन्वर्टेड हो गए हैं कोई भी विचारधारा में, वो जनजाति वर्ग से नहीं है, वो कभी ना कभी जनजाति वर्ग ही थे और विचारधारा से सभ्य बन के आज यहां पर है। हर किसका पूर्वज कभी ना कभी एक जनजाति वर्ग से बिलोंग्स करता था। कोई भी जनजाति वर्ग अगर कोई विचारधारा अपनाकर सभ्य बन जाता है, उसको सभ्यवासी बोलते हैं। समझ में आया? और जो अब एसटी वर्ग कहलाते हैं, उनके जो पूर्वज थे, वो जो लोग हैं, वो कभी किस विचारधारा को शामिल हो नहीं पाए आज तक भी, इसलिए उनको जनजाति वर्ग या एसटी कहते हैं। जिन लोगों को आउटकास्ट कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको विरोध करूंगा तो फिर आपको क्या करेंगे, मेरे आपकी विचारधारा से अलग कर लोगे, तो फिर उन लोगों को वो आउटकास्ट कर दिया गया। जिन लोगों ने मतलब मान लिया, उनको ही बोल दिया गया कि भाई तुम क्या हो, हमारे गुलाम हो। ये वर्किंग क्लास है। और जिन लोगों के पूर्वज इनका विरोध किया, कड्डी विरोध किया, कौन कड्डी विरोध किया होगा, जो कट्टर बौद्धवादी होंगे, तो उन लोगों को इन लोगों ने क्या किया ना, आउटकास्ट बना दिया, अछूत बना दिया। भाई अछूत, वो आज एससी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट। खुद की ओरिजिन जानो। जो बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तान के लोग हैं जो मुस्लिम बन गए हैं, क्यों बने? क्योंकि उनको आउटकास्ट बता दिया गया और उनको हर अधिकार से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। तो फिर उन लोगों ने दूसरा विचारधारा अपना लिया।
ज्यादातर आउटकास्ट वर्ग ही जो कि बौद्ध विचारधारा में क्या थे, अगड़ी वर्ग थे, जिनको कंस्पिरेसी करके पिछड़ा किया गया, जिनको आउटकास्ट कर दिया गया, जिनका हर चीज लूट लिया गया धर्म के नाम से, ज्ञान, धन, मतलब अच्छा जिंदगी, हर चीज उनसे मतलब छीन लिया गया। जैसा आज एसी है ना, वैसा ही वो इसी के वजह से ही वो क्या कर दिया ना, दूसरे विचारधारा, जब इस्लाम आया था यहाँ पर, वो इस्लाम को अपना लिया। भाई वहां पर तो क्या है ना, समतावादी है, थोड़ा वो हायरार्किकल सिस्टम है, लेकिन उसमें क्या है ना, जो फॉलोअर है उसको समान अधिकार है, क्योंकि वो अधिकार नहीं मिलता था। अच्छा बिजनेस करने को यहाँ पर नहीं मिलता था, ठीक है, बिजनेस भी ले लिया, मतलब कोई अच्छा लड़की भी शादी नहीं कर पा रहा था वो जातिवाद के कारण वो मतलब मंदिर मतलब घुस नहीं पाता था भाई। तो फिर बहुत सारे मतलब ऐसे हजार कारण है भाई, एक कारण नहीं, हजार कारण की वजह से उसने क्या किया ना भाई, देखा कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऑप्शन है, तो इन लोगों ने इस्लाम को कबूल लिया। आज जब ब्रिटिश आया तो फिर इन लोगों ने क्या किया ना, कुछ लोगों ने क्या अपनाया, ईसाई धर्म अपना लिया। यही गेम है। और फिर खेल किसने किया, आप खुद सोच लो। यह है सच्चाई। सच्चाई को जानोगे तब जाके मानोगे। झूठ बोल रहा हूं, खुद ही टेस्ट कर लो, खुद ही ढूंढ लो, ठीक है। तो फिर चलते हैं, धन्यवाद।